हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस प्यारे से वीडियो में। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न का भंडार लेकर आ गया हूं जहां पर अगर आप लोग कर लेते हैं ये 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम से ही समझो चुरा लाया हूं। नहीं तो अगर आप लोगों के अगर पेपर में नहीं आया ना तो फांसी चढ़ा देना। 100% वायरल बहुविकल्पीय प्रश्न है। मैं कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में 551 नंबर प्राप्त किए थे और जो जो बहुविकल्पीय प्रश्न किया था उसे उसे मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। और हिंदी में मेरे 93 नंबर थे, तो इसलिए मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं अगर आप लोग वो कर ले जाते हैं तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर एकदम से समझो चमक ही गया। कक्षा 10 वाले टेंशन छोड़ ही दो। और रही बात कक्षा 12 वालों की, तो कक्षा 12 वालों के लिए मैं भी वीडियो बनाने वाला हूं जहां पर मैं बोर्ड एग्जाम में आग लगवा दूंगा, आग। क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम में नए पैटर्न पर आधारित पेपर दिया था। मैं कोई ट्रिक आपको नहीं बताने वाला हूं कि ये तुक्का मारो, वो तुक्का मारो, ऐसा करो, वैसा करो। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको देखने के बाद आप लोगों का मन झूम उठेगा। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, जिसे आप लोग बड़े आराम से कंप्लीट करा देंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। क्योंकि अगर आप लोग दोस्ती में गद्दारी करते हैं तो उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, आप लोगों का कौन सा टॉपिक कमजोर है, जिसमें मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कौन से वो 20 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला हमारा प्रश्न है वो है पर्वत प्रदेश में प्रवास कविता के कवि कौन है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी पर्वत प्रदेश में प्रवास के कविता के कवि हैं। वहीं पर जयशंकर प्रसाद की आप लोग किसी एक भी रचना का नाम बताना और महादेवी वर्मा की किसी एक रचना का नाम बताकर हमें जरूर जाना। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बड़े भाई साहब कहानी के लेखक हैं। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन हमारा है सूरदास किस काल के कवि हैं। सूरदास जी किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। क्योंकि सूरदास जी भक्ति के बारे में हमेशा बात करते थे, भगवान के भक्ति में मगन रहते थे, इसलिए भक्ति काल के कवि हैं। और वीर गाथा काल के कवि का आप लोग नाम बताना और आधुनिक काल के कवि का नाम बताकर हमें जरूर जाना। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन है राम वृक्ष बेनीपुर की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन है तोप कविता किस कवि की है। तोप कविता किस कवि की है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। अज्ञेय जी की किसी एक कविता का नाम बताना और केदारनाथ अग्रवाल की किसी एक कविता का नाम बताना, ठीक है। तो वहीं पर तोप कविता किस कवि की है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कवि है। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मीरा किसकी भक्ति की थी। मीरा किसकी भक्ति में थी? तो मीरा कृष्ण जी के भक्ति में दीवानी थी। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरी का एक पन्ना रचना किस विधा की है। डायरी का एक पन्ना रचना किस विधा की है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरी विधा की है, ठीक है। तो इसमें आता है आप लोगों का डायरी, तो डायरी से याद कर लेना यहाँ पर डायरी, क्योंकि डायरी में हमें नहीं लिखना है शायरी, तो इसलिए आप लोग डायरी से याद कर लेना डायरी। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तंतारा बिमोर कथा किस प्रदेश की है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा अंडमान निकोबार की। तो वहीं पर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मनुष्यता कवि के कवि कौन है। मनुष्यता कविता के कवि हैं। मनुष्यता कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता के भरने से निकल रहा हूं, क्योंकि आप लोगों का टाइम बचाना मेरा कर्तव्य है और आप लोगों का टाइम जो बचे उसमें पढ़ना आप लोगों का कर्तव्य है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है टोपी शुक्ला कहानी किस विषय पर है। टोपी शुक्ला कहानी किस विषय पर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सांप्रदायिक विषय पर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा हरिशंकर परसाई की रचना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साखी किस कवि से संबंधित है। साखी किस कवि से संबंधित है? तो कबीर दास जी कवि से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ से? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रामचरितमानस से। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हरिहर काका कहानी के लेखक कौन है। हरिहर काका कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो अगला क्वेश्चन है मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता के कवयित्री हैं।
तो आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा महादेवी वर्मा। वहीं पर सुभद्रा कुमारी चौहान की आप लोग ये रचना हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और मीरा जी किसकी दीवानी थी आप लोग जानते ही हैं, मीरा जी कृष्ण के भक्त में दीवानी थी, ठीक है। वहीं पर सरोजनी नायडू के बारे में आप लोग क्या जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो वहीं पर अगला क्वेश्चन है, पद किस काव्य रूप से संबंधित है? तो भजन से संबंधित है। भजन जो करते हैं ना, ये पद काव्य रूप से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी किस विधा की है? नेताजी का चश्मा कहानी किस विधा की है? व्यंग विधा की है। तो अगला क्वेश्चन है, कविता क्या है? कविता क्या है यह प्रश्न किस विधा से है? तो कविता आलोचना है, ठीक है। कविता आलोचना है। यह प्रश्न किस विधा से जुड़ा है? आलोचना से जुड़ा हुआ है। संगतकार कविता का विषय है। संगतकार कविता का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सहयोग। तो अगला क्वेश्चन है, गद्य किसे कहते हैं? गद्य किसे कहते हैं? बिना छंद की रचना होती है, इसे ही गद्य कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के 20 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मैंने आप लोगों को बता दिया, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, कोई ना कोई सेट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे, इसे आप लोग याद कर लेना या फिर आप लोग बोल देना, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता देना। तो हम मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।